नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिनमें से अभी 4 चरण बाकी हैं। इसी बीच दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार हालिया काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए। उनका टक्कर जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली में वो भाजपा के मनोज तिवारी जो कि काफ़ी मजबूत नेता हैं। ख़ास तौर पे दिल्ली की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूत उनको माना जाता है, ख़ास तौर पे उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के लिए, जहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि मनोज तिवारी की जो टक्कर है कन्हैया कुमार के साथ, ये खुद मनोज तिवारी को भी पहले अंदेशा नहीं रहा होगा कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया लोकसभा के लिए। इससे पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उसमें इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने, क्योंकि इनकी अलायंस वहाँ पे था, गठबंधन था, तो उस गठबंधन में इन्होंने अपनी तरफ से कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था उस समय, लेकिन उस समय जीत हासिल नहीं कर पाए थे। और इस टाइम वापस से लोकसभा चुनावों में इनकी जो जंग है वो होने वाली है मनोज तिवारी जो कि भाजपा से हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। और इधर हम बात करें अगर इनकी पढ़ाई को लेकर, काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चाओं करते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो आम तौर पर कम पढ़े लिखे होते हैं। जो आम तौर पे जो बातचीत होती है जब लोगों से, तो यही लगता है, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्हैया कुमार की आखिरकार शिक्षा कहाँ से हुई है और आखिरकार कौन सी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो कन्हैया कुमार, जिनका जन्म 1987 में बेगूसराय जो कि ज़िला है बिहार में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो पढ़ाई का अगर हम बात करें तो 6th क्लास तक, यानी कि 6वीं कक्षा तक इन्होंने वहाँ पे एक लोकल जो स्कूल था वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद RKC हाई स्कूल जो कि बरौनी में है, वहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा की 10वीं कक्षा तक। उसके बाद अगर हम इनके एजुकेशन की अगर पूरी बात करें तो 11th 12th यानी कि 11वीं 12वीं इन्होंने साइंस स्ट्रीम से इन्होंने पास आउट किया। और शुरुआत से अगर हम बात करें तो इनका पढ़ाई का स्तर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न उस टाइम पे पुराने समय में, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जब इन्होंने 10वीं की कक्षा पास की और 12वीं की कक्षा पास की, उस समय मार्क्स को लेकर काफ़ी फर्स्ट डिवीज़न आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। और उस टाइम पे इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से अपनी पढ़ाई पूरी की। RKC हाई स्कूल से इन्होंने 10वीं पास किया। और उसके बाद इनकी अगर हम बात करें 10th बोर्ड की, तो 2002 में इन्होंने अपनी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे, जिसमें इनको फर्स्ट डिवीज़न से ये पास हुए। उसके बाद इन्होंने राम रतन सिंह कॉलेज जो है मोकामा में, वहाँ पे इन्होंने साइंस स्ट्रीम से 11वीं 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन किया कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना से। ग्रेजुएशन इन्होंने ज्योग्राफी से किया, 2007 में इनकी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद और ख़ास बात यह है कि इन्होंने ग्रेजुएशन भी फ़र्स्ट क्लास यानी कि फ़र्स्ट डिवीज़न से किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना जो MA है वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में कंप्लीट किया, यानी कि समाजशास्त्र में इन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, MA की। उसके बाद इन्होंने इसमें भी फर्स्ट क्लास से इनका मार्क्स रहा, फर्स्ट डिवीज़न ये पास रहे। और उसके बाद ये वापस दिल्ली मूव कर जाते हैं। और दिल्ली आने के बाद ये आते हैं दिल्ली क्योंकि इनको एडमिशन लेना था जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, यानी कि JNU, जिसको आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, उसमें इनको PhD के लिए दाखिला लेना था। और ख़ास बात ये कि पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रैंक इनकी 1 थी। उस समय जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे JNU के लिए, उसमें इनकी पहली रैंक थी और जो कोर्स अप्लाई किया था उसमें। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने PhD वहाँ से स्टार्ट की अपनी, अफ्रीकन स्टडीज़ इन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में इन्होंने PhD किया अफ्रीकन स्टडीज़ में। और इन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की है फरवरी 2019 में, जिसका इन्होंने टाइटल दिया द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका 1994 to 2015। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सितंबर 2015 में ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे JNU स्टूडेंट यूनियन के। और शायद यही वो वक्त था जब
इनका एक बहुत बड़ा हम कहें कि इनके जीवन में एक बदलाव आया और जिसके बाद पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा होने लगी पूरे देश में। क्योंकि आपको भी याद होंगे वो जो नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, उसको किस तरीके से दिखाया गया था, चाहे वो कोई भी मीडिया संस्थान हो या फिर देश का कोई भी कोना हो, सभी लोग देशद्रोही मान चुके थे कन्हैया कुमार को। देशद्रोही का आरोप भी लगा और हालांकि बाद में कोर्ट में भी ये मामला गया था। मार्च का वो फरवरी मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ रहा था, चाहे 2015 का हो या फिर 2016 में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे, जब वो आज़ादी के नारों वाली जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। और ये पहली बार था जब कन्हैया कुमार की जो चर्चा है वो पूरे देश में हुई, एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक देशद्रोही के रूप में उस समय इनको जाना लगा, लोग जानने लगे। और उसके बाद फिर वक्त आता है 2020, जब 2021 के आसपास, 2020-21 के आसपास जब कोविड आया। और कोविड के बाद जब ये विधानसभा पहले कोविड के बाद या फिर कहें कि कोविड के बीच जब पहली विधानसभा चुनाव कराए गए बिहार के अंदर, तो उसमें इनको उम्मीदवारी एक तरीके से मिली, उम्मीदवार इनको बनाया कांग्रेस ने पहली बार। हालांकि 2019 में जो सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनके भी वो मेंबर थे 2019 में बेगूसराय, जहाँ से क्योंकि ये खुद आते हैं, तो वहाँ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा था। और उस लोकसभा चुनाव में हालांकि इनको हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है उस समय मोदी लहर चल रही थी और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इनको देखने को मिला, क्योंकि लगभग इनको इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी ने लाखों के अंतर से इनको हराया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो उनका पहला चुनाव था और पहले बार चुनाव लड़ते हुए भी इनको 2.5 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले थे उस सीट पर, यानी कि बेगूसराय सीट पर जहाँ पर ये चुनाव लड़ रहे थे। और उसके बाद फिर कांग्रेस ने इनको विधानसभा के लिए चुना, विधानसभा में इनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि बिहार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन इस बार टक्कर है मनोज तिवारी के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि वहाँ पे इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल खुद इस समय जेल में है। तो एक तरीके से कहें तो पूरे दिल्ली में अच्छी खासी अगर हम बात करें तो प्रचार के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस को कन्हैया कुमार के होने की वजह से। लेकिन जिन लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि कन्हैया कुमार एक देशद्रोही है, हालांकि कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि देशद्रोही है, या फिर ऐसे जो नारे उन्होंने लगाए थे उसमें कोई भी देशद्रोही इनको कह सकता है, ऐसा अभी तक कोर्ट ने भी नहीं कहा है। लेकिन जो उस समय की जो घटनाएं थी, जो कंट्रोवर्शियल जो उन्होंने जो नारे लगाए थे, जो कंट्रोवर्सीज इन्होंने क्रिएट की, शायद इसी का या तो ये उनको फ़ायदा होगा या तो नुकसान, ये पता चलेगा उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर जब मतदान हो जाएंगे और जो 4 जून को नतीजे आएंगे। इस बार भाजपा के मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली में काफ़ी टाइम से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और एक बार आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा ने लगभग अपने जो कैंडिडेट से पुराने सभी के टिकट काटे, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा, और मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार के सामने खड़ा किया हुआ है। और कन्हैया कुमार भी पूरा ये जो मौका मिला है इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और पूरे इस मौके को आजमा रहे हैं, और मनोज तिवारी के खिलाफ वो जितना भी प्रचार कर सकते हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि क्या इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीपीआई की तरफ से जब वो चुनाव लड़े थे बिहार में लोकसभा के लिए, उसके बाद विधानसभा के लिए भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहे, और फिर कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो क्या इस बार इतनी हार इनको मिल चुकी है, इसके बाद क्या पहली बार इन जीत का खाता अपने लिए खोलेंगे और कांग्रेस को दिल्ली में क्या जिता पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और अपने आप को साबित करने का शायद इससे अच्छा मौका नहीं होगा, जब पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस समय अगर वो जीतते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी, खुद उनके लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।